हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। आज आप लोगों के लिए मैं एसईसीएल एग्जाम बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लाया हूं, जिसमें से आपका टोटली क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक होगा और ऑल आर रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज इंद्रावती नेशनल पार्क सिचुएटेड। जो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंद्रावती नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो आपका है वो आपका छत्तीसगढ़ पे है। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे छत्तीसगढ़ स्टेट में है। ये आपने समझा। तो छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है। और यदि सवाल ये आ जाए कि सर ये तो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है लेकिन यहाँ पर तो कोई स्टेट के बारे में नहीं दिया गया है, तो सर छत्तीसगढ़ के कौन से स्टेट में है सर इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इंद्रावती नेशनल पार्क आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है। यहाँ तक आपने समझा। अब यदि पूछा जाए कि टोटल नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में कितने हैं, तो टोटल नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में 3 है। 3 में से कौन कौन है सर। एक तो आपने देखा कि इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया। दूसरा है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क वो कहाँ पर है, तो वो आपका कोरिया में है। वो कहाँ है आपका, कोरिया में है। और तीसरा जो नेशनल पार्क है वो आपका कांगेर वेली नेशनल पार्क है। तीसरा आपका जो नेशनल पार्क है वो आपका कांगेर वैली। अभी आप लोगों के पास लिखने का समय कम रहेगा तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, लिखने से टाइम जाएगा। कांगेर वैली नेशनल पार्क ये आपका बस्तर में है और यही स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये आपने समझा। और जो कोरिया में है ये आपका गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और ये लार्जेस्ट है छत्तीसगढ़ का, बता रहा हूँ। ये आपने समझा। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने नेशनल पार्क है, 3। क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिएगा। टोटल यदि नेशनल पार्क इंडिया में बोला जाए, टोटल नेशनल पार्क, टोटल नेशनल पार्क, तो ये आपका 106 होता है। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, हालांकि ये सवाल पूछने की संभावना कम है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही सवाल करेंगे। ये आपने समझा। तो करेक्ट आंसर आपका बीजापुर था। एक ऑप्शन तो ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये करेक्ट था। ये बिलासपुर, बिलासपुर जो है आपका SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। यहाँ तक आपने जाना। अ, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो आपका ये पहला क्वेश्चन था ये आपने जाना। इसमें एक चीज़ आप जान जाइए कि छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ था, छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपका मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से सेपरेट होकर हुआ था। मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। उस समय जो छत्तीसगढ़ का जब आपका सेपरेशन हुआ था वो डेट आपका था 1 नवंबर 2000। और उस समय छत्तीसगढ़ में जो जिले थे वो आपका उस समय 16 था। और अभी के समय में यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए ना, तो अभी के समय में आपका 33 हो गया है। कहाँ का बता रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, ये समझ गए। और टोटल डिवीजन कितने हैं, यदि आपका सवाल पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में अभी आपका डिवीजन कितने हैं, तो टोटल आपका 5 डिवीजन है। ये आपने समझा। इसके आगे आप लोगों के साथ और कुछ लाया हूँ ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा फायदा हो। ये छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट आपका बिलासपुर है। स्टेट एनिमल, राज्य के पशु आपका वाइल्ड बफेलो है। राज्य के पक्षी आपका माउंटेन मैना है। स्टेट फ्लावर आपका फ्रेंच मैरीगोल्ड है। स्टेट ट्री आपका साल है। स्टेट गेम आपका कबड्डी। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड छत्तीसगढ़ है। ये तो रह गई बात की, अब बस आप सुन लीजिएगा एक बार। उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट ये भी सवाल बनता है कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो कितने स्टेट्स के साथ अपनी सीमा को, बॉर्डर को साझा करता है। तो टोटल आपका 7 स्टेट है, याद रखिएगा। टोटल आपका 7 स्टेट के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। 7 स्टेट के साथ कौन, छत्तीसगढ़। देखिएगा, एक उत्तर प्रदेश बिहार के साथ नहीं करता है। कितने, ये झारखंड 2 हो गया, उड़ीसा 3 हो गया, यहाँ पे आप किरिन जो है ये आंध्र प्रदेश, ये 4 हो गया, तेलंगाना 5 हो गया, महाराष्ट्र 6 हो गया, मध्य प्रदेश 7 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्टेट के साथ बॉर्डर को शेयर करता है कौन, छत्तीसगढ़। यहाँ तक आपने समझा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सवाल किया गया है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द साउदर्न कोलफील्ड इन द स्टेट। मतलब कहने का मतलब है कि जो साउदर्न कोलफील्ड लिमिटेड है SECL,
इसका आपका हेड ऑफिस कहाँ पे? अभी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि जो एससीसीएल का जो हेड ऑफिस है वो आपका बिलासपुर है। यहाँ तक तो आपने जाना कि ये आपका करेक्ट आंसर है, और ये सवाल आते भी हैं, बहुत बार आए हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन में मैं कराया था, एससीसीएल का जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें मैं ये सवाल करवाया था। उसके बाद क्या है, ये नागपुर, नागपुर क्यों नहीं होगा? ये आपका डब्ल्यूसीएल का हेडक्वार्टर है, डब्ल्यूसीएल का हेडक्वार्टर, ये होगा नहीं। रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल सिटी है, याद रखिएगा। सवाल पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल कौन सा जिला को बनाया गया है, तो आपका रायपुर को। और सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर, इसको भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी शहर। ये आपने समझा। बस्तर, बस्तर के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि बस्तर में आपका कांगेर भेरी नेशनल पार्क है, बस्तर में आपका कांगेर भेली नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, जो कि आपका स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। टोटल नेशनल पार्क आपको बताएं छत्तीसगढ़ में 3 गो, और पूरे इंडिया पे 106 गो। ये आप भूलिएगा नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। यदि ये सब क्वेश्चंस में क्या होते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन क्या कि मतलब कौन से एग्जाम पेपर में आ जाएगा ये किसी को जानकारी नहीं है, यहाँ तक आपने समझा। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपने छत्तीसगढ़ के बारे में, ये जो तीनों नेशनल पार्क के बारे में जाना, एक चीज़ और भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, यदि एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो इंडिया में कितने नंबर पे आता है, तो एरिया के हिसाब से इसका जो रैंक है वो आपका 9th है, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 9th है। और जनसंख्या, जनसंख्या, एरिया मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल, और एक आपका जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से ये आपका 7th नंबर पे आता है। ये आपने समझा। कुछ और डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आपका SECL है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये आपका 2 स्टेट में बटा हुआ है, ये भी आपको जानकारी है कि हाँ सर 2 स्टेट में तो बटा हुआ है। एक आपका मध्य प्रदेश, एक आपका मध्य प्रदेश, और दूसरा आपका छत्तीसगढ़, ये आपने समझा। एक आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन आता है कि कितने स्टेट में ये फैला हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका मध्य प्रदेश का 3 स्टेट में और छत्तीसगढ़ बटा हुआ है, तो 2 स्टेट में बटा हुआ है, तो सर ये कितने जिले में है, तो मध्य प्रदेश का 3 जिला में ये फैला हुआ है, और छत्तीसगढ़ के टोटल 5 जिलों में ये फैला हुआ है। ये इस चीज़ को याद रखिएगा, कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये 3 जिला में, और ये आपका 5 जिला में। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि SECL में टोटल कितने माइंस है, तो टोटल आपका 67 माइंस है, इसको भी याद रखिएगा, टोटल 67 माइंस है। यहाँ तक आपने समझा, जिसमें से आपका छत्तीसगढ़ में टोटल 40 माइंस है, टोटल 40 माइंस है, और आपका मध्य प्रदेश में टोटल आपका 27 माइंस है। यहाँ तक आपने समझा। इस 27 माइंस में से आपका 21 जो माइंस है ये आपका अंडरग्राउंड है, और आपका 6 जो है आपका ओपन कास्ट है। यहाँ तक आपने समझा। इसके बाद इसमें से आपका 26 आपका अंडरग्राउंड है, और आपका 14 ओपन कास्ट है। तो टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। तो ये 21 और 27, और वो 26 और 14 40, ये आपने समझा। और ये यदि आपसे यदि सवाल ये पूछा जाए, यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि टोटल आपका जो एरिया है वो कितने हैं, तो टोटल एरिया SECL का आपका 13 एरिया में फैला हुआ है, यदि एरिया आपका पूछा जाए, तो एरिया आपका, टोटल एरिया आपका 13 हो गया। और इस साल का जो प्रोडक्शन टारगेट है 2022-23 का, तो वो आपका 182 मिलियन टन है, टारगेट, टारगेट प्रोडक्शन, याद रखिएगा। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हु इज़ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट भारत, मतलब स्वतंत्र भारत का जो पहला वित्तीय मंत्री था, वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपका कौन था। तो इस ऑप्शन में से आप देख पा रहे हैं कि इसमें से 4 ऑप्शन है, RK सन्मुख चेट्टी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद अरुण जेटली और निर्मला सीतारमन। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि सर निर्मला सीतारमन तो अभी वर्तमान की है,
वर्तमान का, जब करंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आपका निर्मला सीतारमन है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और ये कब से है, तो ये आपका 31। तो मैं बताना चाहता हूँ ये आपका जो निर्मला सीतारमन है, ये 31 मई 2019 से है। इससे पहले कौन थे, तो अरुण जेटली थे। ये 31 मई 2019 से ये आपका 28 नंबर की इंडिपेंडेंट भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। इससे पहले आपका अरुण जेटली थे, ये आपका 27 नंबर के थे। ये आपका फर्स्ट है, ये स्वतंत्र भारत का पहला फाइनेंस मिनिस्टर है। और जवाहरलाल नेहरू आपका 2nd नंबर के थे। ये याद रखिएगा। तो पहला दूसरा दोनों बता दिए, और इधर अभी वर्तमान के जो है ये आपने अभी तक समझा कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है, इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से समझा। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि टोटल मिनिस्ट्री के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इससे नकारा नहीं आ सकता। ये सवाल बताने का मतलब यही है कि आपको बस एक फाइनेंस मिनिस्टर बता दिए, बाकी आप रक्षा मंत्री हो गए और विदेश मंत्री हो गए, कपड़ा मंत्री हो गया, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, कोल मिनिस्टर हो गया, ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। विच सॉइल इज फाउंड मोस्ट इन छत्तीसगढ़, किस प्रकार का मृदा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। रेड एंड येलो सोल, रेड एंड मतलब लाल और पीली मृदा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ स्टेट, टोटल जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो आप लोग को अभी मैं आपके साथ ये डाटा शेयर किया कि देखिए दो आपका कन्फ्यूज़न है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ये क्वेश्चन आपका कहने का मतलब ये अभी का है। एट द फॉर्मेशन लिख देता तब आपको मारना था 16, तो 16 आपका होगा नहीं, 33 होगा। तो ये आपने समझा। एक चीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहता हूँ, इस बात को नोट कीजिएगा। ये जो 16 डिस्ट्रिक्ट है ये आपका फॉर्मेशन के समय, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर बना था, उस समय की बात है। उस समय 16 जिले थे। अभी कितना हो गया है करंट में, तो करंट में आपका 33, ये याद रखिएगा। दूसरा ये जो 43 है, ये 43 जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। 1 नवंबर, दोनों का जो डेट है वो एक ही सेम है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का जब फॉर्मेशन हुआ था मध्य प्रदेश का, उस समय जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे मध्य प्रदेश का वो आपका 43 है। अभी यदि करंट का कहा जाए 2023 के डाटा के अनुसार तो 52 है। कितने हैं टोटल, 52। अब बहुत किसी का मन में ये सवाल है, नहीं सर 55 है, नहीं सर 55 है। 2020 में स्टेट जो विधानसभा जो बैठती है, बैठक होती है, वहाँ पर ये 3 जिलों को लेकर बिल पास हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये तीनों को मान्यता नहीं मिला है। इसलिए अभी के लिए आपका टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स है मध्य प्रदेश में। इस बात को आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। मध्य प्रदेश में टोटल यदि आपका डिवीज़न पूछा जाए तो आपको बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश में टोटल डिवीज़न, यदि आपका सवाल यदि एग्ज़ाम में आ जाए, हालांकि चांस कम है, तो डिवीज़न 10 मध्य प्रदेश का। यदि छत्तीसगढ़ का पूछा जाए, छत्तीसगढ़ का, तो इसका आधा आपका 5 डिवीज़न, किसका, छत्तीसगढ़ का डिवीज़न। ये आपने समझा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में ये बोला गया है, विच इज द सिटी ऑफ टेम्पल्स एट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, मंदिरों का शहर का। छत्तीसगढ़ में, इंडिया का नहीं बात कर रहा हूँ अभी, छत्तीसगढ़ में किस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरंग जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इसको आपका सिटी ऑफ टेम्पल कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। ये आपने अच्छे तरीके से जाना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद हम लोग आते हैं जो कोलकाता है, कोलकाता को आप लोग सभी लोग जानते हैं सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, इंडिया का सिटी ऑफ जॉय। इसको कहते हैं हम लोग पिंक सिटी, इसको हम लोग कहते हैं पिंक सिटी। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आते हैं इससे रिलेटेड कुछ डाटा शायद है। डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जानते हैं, नवाब सिटी के नाम से लखनऊ को जानते हैं। उसके बाद हम लोग कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जानते हैं, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। इंडिया का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं, सिल्क सिटी बिहार के भागलपुर को कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को कहते हैं,
सिटी ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया, छत्तीसगढ़ रहा तो अरंग, और यदि इंडिया रहे तो उज्जैन, और सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर को कहते हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सवाल में भी यदि आ जाए तो बढ़िया बात है। तो यहाँ तक आपने समझा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में ये क्या कहा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका है, कथक इज ए क्लासिकल डांस ऑफ। डांस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक फोक डांस होता है, एक क्लासिकल डांस होता है। जो फोक डांस होता है वो आपका एग्रीकल्चर और वहाँ के रीति रिवाजों को दर्शाता हुआ वो नृत्य को हम लोग फोक डांस बोलते हैं। क्लासिकल डांस जो होता है ये आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये सवाल है आपका कि कथक की जो क्लासिकल डांस ऑफ, क्लासिकल डांस ये जो कथक है वो कौन सा स्टेट का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ऑप्शन में आप देखिए केरला, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और तमिलनाडु। आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो सबसे बड़ी रामलीला चल रही है और आज के दिन में बहुत बड़ा फंक्शन है आपका अयोध्या में, और उसी स्टेट में आपका ये कथक जो डांस है वो आपका क्लासिकल डांस है उसी स्टेट का। तो ये कौन सा स्टेट है आपका, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये आपने समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। कथक आपका किस कौन सा स्टेट का क्लासिकल डांस है ये समझे। ये मणिपुर का क्लासिकल डांस क्या है, तो आपका मणिपुरी है। मणिपुरी जो क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर। तमिलनाडु और केरला, केरला का जो क्लासिकल डांस है वो आपका मोहिनी यट्टम और कथकली भी है। कथक अलग है, कथकली अलग है, याद रखिएगा एक चीज। ये केरला का है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, ये क्लासिकल डांस है। यदि उड़ीसा का पूछा जाए यार, तो उड़ीसा का आपका ओडिसी, उड़ीसा का यदि पूछा जाए तो ओडिसी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आंध्र प्रदेश से यदि यदि सवाल आपका आए तो कुचिपुड़ी बोलिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भूलिएगा नहीं। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8। जाकिर हुसैन इज ए फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसा आपको बताया ना कि स्पोर्ट्स प्लेयर से सवाल रहेगा कि ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, ये कब कौन सा खेल से संबंधित, उस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट को लेकर भी किसी फेमस व्यक्तित्व को लेकर सवाल आ सकता है कि जाकिर हुसैन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड करते हैं। तो जाकिर हुसैन आप सभी लोग देखिए, शहनाई, शहनाई तो आप लोग सभी लोगों को पता है। शहनाई के लिए जो फेमस है वो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये सभी लोगों को पता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये आपका शहनाई के लिए फेमस है, जिसको 2001 में, जिनको 2001 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। किनको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इस शहनाई के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति। तबला के लिए ये आपका जाकिर हुसैन फेमस है, याद रखिएगा। तबला के लिए जाकिर हुसैन आपका इंडिया में बहुत फेमस है तबला के लिए। अगला आपका ऑप्शन है सितार। सितार के लिए पंडित रवि शंकर, सितार के लिए पंडित रवि शंकर, ये भी एक बहुत नामी गिनामी है, पंडित रवि शंकर। और फ्लूट जिसको हम लोग बांसुरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बांसुरी के नाम से जानते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो आपका बांसुरी से संबंधित रखते हैं और बहुत फेमस नाम है। एक चीज़ इसमें से एक चीज़ याद रखिएगा, जो सवाल आपका था, ये जो बता रहा हूँ कि भारत रत्न कब मिला, ये सब पूछेगा नहीं। जहाँ तक संभावना है इसी पे सवाल बनेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से कौन सा व्यक्तित्व वो रिलेट करते हैं। एम एस स्वामीनाथन वाज फेमस फॉर, एम एस स्वामीनाथन किसके लिए फेमस है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एम एस स्वामीनाथन का नाम तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे। ये आपका ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति से रिलेट करते हैं। फसलों के उत्पादन को ये बढ़ावा देने के लिए क्रांति चलाई गई थी। उन्नत बीज, साइंटिफिक मेथड से आपको खेती करना है, वो एम एस स्वामीनाथन का ही देन है कि आज हम लोगों के देश में जनसंख्या इतनी बहुत मतलब बृहद, कहने के मतलब है कि जादुई तौर पर जनसंख्या बढ़ रही है इतना स्पीड वे में। आज़ादी के समय में क्या था और अभी क्या है, लेकिन ज़मीन तो उतना ही है, लेकिन फिर भी फुलफिलमेंट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हरित क्रांति का बहुत बड़ा देन है।
जो MS स्वामीनाथन के द्वारा, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ हरित क्रांति यदि पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। वाइट रिवोल्यूशन जिसको हम लोग दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए फेमस थे आपका वर्गीज कुरियन। ये आपको ज़्यादा याद रहेगा, इंग्लिश में स्पेलिंग आपको याद वो नहीं रहेगा। वर्गीज कुरियन, ये आपका दुग्ध क्रांति से, श्वेत क्रांति से रिलेट करते हैं, और बहुत नाम आप लोग सुने भी होंगे। गोल्डन रिवॉल्यूशन, और सबसे पहले सवाल पूछ सकता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन किसे किसे संबंधित था, तो फसल के उत्पादन को लेकर। वाइट रिवोल्यूशन दुग्ध के उत्पादन को लेकर, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। गोल्डन रिवोल्यूशन तो मधु से, हनी से रिलेटेड, याद रखिएगा। और यदि ब्लू रिवोल्यूशन पूछा जाए, नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपका फिशिकल्चर से, मछली से, ये याद रखिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। हनी उत्पादन को बढ़ाने को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। और मछली उत्पादन का हम लोग बोलते हैं फिशिकल्चर। यहाँ तक तो आपने जाना। सवाल है यदि आपसे ये पूछा जाए कि गोल्डन रिवोल्यूशन किसके द्वारा चलाया गया था, तो गोल्डन रिवोल्यूशन आपका निरपक टुटेज के द्वारा, और आपका ब्लू रिवोल्यूशन आपका हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन के द्वारा चलाया गया था। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन के द्वारा चलाया गया था। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, और ये आपका निरपक टुटेज के द्वारा चलाया गया था, निरपक टुटेज के द्वारा, याद रखिएगा। कंट्रीज हुज नेशनल एंथम हैज ओनली म्यूजिक नॉट वर्ड, मतलब ये जो चारों ऑप्शन है, ये 4 देश का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें किस देश का जो नेशनल एंथम है उसमें ओनली म्यूजिक है, किसी प्रकार। जैसे हम लोग भारत देश का जो नेशनल एंथम है उसमें शब्द है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन इसमें से 4 देश है जिसमें से आपका किसी एक का जो नेशनल एंथम है उसमें सिर्फ म्यूजिक है, किसी प्रकार का शब्द नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बहरीन है, सिर्फ आप गूगल करके, यूट्यूब करके बहरीन का नेशनल एंथम सर्च कीजिए, ओनली म्यूजिक सुनाई पड़ेगा आपको, किसी प्रकार का शब्द नहीं। और इंडिया का तो आप जानते ही हैं, ये आपका होगा नहीं, जर्मनी होगा नहीं, स्पेन होगा नहीं। इस प्रकार आपने इस स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं और बहुत सारा चीज़ आप लोग सीखे भी होंगे। हो सकता है कि इसमें से एक आध डाटा कहीं से आपका मिस्टेक हो जाए, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सही कर दूंगा। SECL को लेकर याद रखिएगा टोटल 67 माइंस है। इससे पिछला वीडियो में मैंने 65 बताया था, उस समय 65 था, उस समय जब वीडियो में डाला था। अभी माइंस बढ़ गया है, 67 हो गया है। एरिया पूछा जाए SECL का, यदि टोटल नंबर ऑफ एरिया, तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपका वो छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है। वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फंसिएगा नहीं, दोनों को जोड़ के बताना है। ये आपने क्लियर समझा। उसके बाद सवाल आ सकता है कितने ओपन कास्ट है, कितने अंडरग्राउंड है, क्या टारगेट है, जैसे 182 आपको बताए ना, क्या टारगेट है, ये आपने समझा। कौन कौन से जिलों में पड़ता है, ये आपने समझा। जनरली आपको ये सब सवाल रहेंगे। मशीन का पॉपुलेशन को लेकर सवाल बहुत ही कम रहेगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इंडिया जीके और करंट के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो काइंडली आप हम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कि उन लोग जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं कम से कम ये देख ले। हो सकता है यदि एक सवाल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, यदि एक भी आ जाए तो, नहीं आए तो फिर चलिए सीख लिया, कुछ बेकार नहीं गया। यदि आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में माइनिंग का क्लास करवाया जाता है, साथ ही साथ जो भी GK GS है उसको भी कवर अप करवाया जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। अभी तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखें, धैर्य बना करके बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।